सरवर साहब आप पॉइंट कर रहे थे। सतीश जी आ रहा हूं एग्जैक्टली इन 30 सेकंड। सरवर साहब 30 सेकंड है। धार्मिक कार्यक्रम अब होने सतीश जी नाराज हो जाएंगे आज, मुझे ऑन एयर डांट पड़ जाएगी। 2014 से पहले होते ही नहीं थे ये। हाँ 2014 से पहले हिंदू सर ऐश्वर्या जी बोलिए सरवर साहब। डिबेट में एक मुद्दा उठा था, मनमोहन जी की सरकार में अहमद पटेल साहब के मिलने की बात आई थी। हाँ स्वर्गीय अहमद भाई। हाँ लोगों ने कहा, हमारे पैनलिस्ट हमारे भाई ने कहा कि अहमद पटेल मिलते थे, प्रधानमंत्री नहीं मिलते थे। आपने एक बात कही थी और मैं कह रहा हूं स्पेशली, अहमद पटेल जो है वो असल प्रधानमंत्री थे यूपीए 1 और यूपीए 2 में। सारे फैसले अहमद पटेल ही लेते थे बंद कमरे में। सोनिया गांधी वाया अहमद पटेल। फिर अब जब ये बोल रहे हैं तो क्लैरिटी रखिए। तो सोनिया गांधी वाया अहमद भाई, सोनिया गांधी वाया अहमद पटेल। नहीं फिर आप उसमें क्लैरिटी रखिए। सोनिया गांधी वाया अहमद पटेल, सोनिया गांधी वाया अहमद पटेल। सतीश के सिंह, सतीश जी सॉरी, सतीश जी आपको वेट करना पड़ा, सॉरी सतीश जी एंड दीपक चौरसिया ऑन एयर प्लीज। 45 सेकंड जी सतीश जी समय का मैं माफी चाहता हूं आज, सॉरी सर जी। देखिए देखिए तो बड़ा टॉर्चर रहता है जो ये डमरू नचाते रहते हैं आप लोग, लेकिन फिर भी जो बोलना है वो बोल देता हूं। भाई हमें कोई दिक्कत नहीं है प्रधानमंत्री जी को इनविटेशन जाना गणेश जी के पूजा के लिए चीफ जस्टिस द्वारा, कोई दिक्कत और होना भी चाहिए, कोई इसमें कोई गड़बड़ी नहीं, मैं इसे खराब नहीं मानता। हाँ ये जरूर कह सकता हूं कि भाई सिद्धि विनायक, लालबाग, तगड़ू सेठ के यहां भी प्रधानमंत्री जी जाते साथ में तो वो और अच्छा लगता। एक बात, दूसरी बात, मेरी दिक्कत दूसरी है। मेरी दिक्कत है और जो सबकी दिक्कत होनी चाहिए, ये दोहरा चरित्र नहीं चलता अदालत और न्यायाधीशों के मामले में। जब चुनावी चंदे का फैसला आता है तो ट्रोलिंग शुरू हो जाती। किरण रिजिजू जी एकदम टूट पड़ते हैं, पूरे जो है कॉलेजियम सिस्टम, पता नहीं अदालत, अब तो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर बना दिए गए। तीसरी बात, यही भारतीय जनता पार्टी के नेता बहुत पहले कहते थे कि आस्था के क्षेत्र में अदालत का कोई स्थान नहीं है, लेकिन 2-3 साल से 4 साल से यही कह रहे हैं ये तो राम मंदिर तो अदालत के फैसले से बना है। तो ये नहीं चलता है कि भाई आप जो है कहे कुछ, जब आपके पक्ष में कोई चीज ना आवे। अभी क्या चला था सुप्रीम, क्या चला था सुप्रीम शब्द मैं नहीं बोलूंगा। अरे कुछ तो छोड़ दो, कुछ तो छोड़ दो, कुछ तो, अरे अदालत को तो छोड़ दो, ओके न्यायाधीशों को तो छोड़ दो। बोल दिया सर आपने, अब क्या बचा? तो संसद हो गया, उनको अधिकार भी है करने का, एंगल इज क्लियर। लेकिन ये नहीं चलता है कि आप कहीं विजिलेंट जस्टिस वालों का समर्थन कर दो, कहीं पर आप जस्टिस का समर्थन कर दो, ये नहीं चलता है। ये नहीं चलता है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है उनके जाने से, प्रधानमंत्री के बुलाने से भी कोई दिक्कत। ये वाली जो दिक्कत नहीं है ना वो आप ही कर सकते हैं। ये वाली कला मेरे को आपसे सीखनी है। मेरा सजेशन है, आप सब कुछ बोल भी देना और फिर कह देना मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये कला मैं आपसे पर्सनली सीखना चाहता हूँ। दीपक दा पॉइंट टेकन सर। मोदी जी को भी अब विस्तार देना चाहिए, मुझे लगता है वाजपेयी जी देते थे। ओके दीपक दादा 30 सेकंड्स प्लीज, समय कम है, सॉरी। मैं सिर्फ एक चीज सतीश भाई की सही करना चाहूंगा कि सतीश भाई जब इलेक्टोरल चंदे वाला फैसला आया था तब अर्जुन राम मेघवाल कानून मंत्री थे। किरण रिजिजू उससे पहले ही कानून मंत्री पद से अलग हो चुके थे, जहां तक मुझे याद पड़ता है। हाँ लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, मालूम है सुप्रीम कोर्ट, अरे भाई ये गलत, सुप्रीम कोर्ट के जितने बड़े बड़े वकील है ना, ये तमाम लेफ्ट लिबरल है, ये तमाम लेफ्ट लिबरल है। इनके लिए धर्म अफीम है लेकिन मजहब इनके लिए अफीम नहीं है। कोई नमाज करेगा या इफ्तार में जाएगा तो इनको दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई पूजा कर लेगा तो इनकी दिक्कत है, क्योंकि ये लेफ्ट लिबरल है और कॉन्सेप्ट के लेवल पे धर्म इनके लिए अफीम है, धर्म इनके लिए अफीम है। और ये मैं दूसरी बात ये भी कहना चाहूंगा, है ना, आपको याद होगा जस्टिस दीपक मिश्रा थे, अगर मैं नाम गलत नहीं ले रहा हूं, उनके ऊपर इम्पीचमेंट लाने की बात हो गई क्योंकि ऐसा लग रहा था कि 2019 से पहले अयोध्या जजमेंट का फैसला आ जाएगा। कपिल सिब्बल साहब ने खुद बोला कि आप ये फैसला मत दीजिए, 2019 के चुनाव में बीजेपी को फायदा हो जाएगा। और उसके बाद अंदर ही अंदर एक खबर चली, कई अखबारों में सार्वजनिक तौर पर आई, कई लोगों ने नाम लिया, कई लोगों ने कहा और कई लोगों ने यह भी कहा कि इनके खिलाफ इम्पीचमेंट हम लाएंगे। तो अलग अलग तरह से जुडिशरी पर दबाव हर कोई डालता है।
मैं एक बात पूछना चाहता हूं, चलिए मोदी जी चले जाते, गणेश जी की आरती भी कर लेते, ये बात सार्वजनिक भी ना होती। अगर ये फोटो नहीं आई हुई होती और ये बात अगर कहीं से लीक होती तो पता नहीं क्या क्या कहानी छपती। सर पीएम का रूट लगता है, प्रयास लगाए जाते। चंद्रचूड़ साहब का घर, चंद्रचूड़ साहब का घर सुनहरी मस्जिद से लेफ्ट लेके वो जो रोड है किरण रिजिजू की बात हो रही है, किरण रिजिजू के घर से 50 मीटर दूर मेन रोड पे है, पीएम का रूट लगता है। आपको लगता है सारे चैनलों के पत्रकार सेंट्रल दिल्ली में होते हैं, पता नहीं चलता? कौन सी बात कर रहे हैं सर, 5 से 6 मिनट में खबर बाहर आ जाती। सर 10 सेकेंड्स जी, एंडिंग कमेंट्स। देखिए मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि कोई पूजा करे, पाठ करे, कोई उसमें एतराज नहीं है, लेकिन फिर दूसरों को निशाना ना बनाया जाए कि दूसरों को निशाना हम बनाएंगे, दूसरों कहेंगे कि साहब आप अपीजमेंट करते हैं और हम अपीजमेंट। तो बोलिए ना कि पूजा करने में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए नहीं जल्दी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रधानमंत्री ने गणेश पूजा की कोई दिक्कत नहीं। अभी जो है हमारे मोदी जी जब फॉरेन गए थे तो वहां मस्जिद भी गए थे, कोई दिक्कत नहीं है। वो मस्जिद में जाए, मंदिर में जाए, तमाम जाए, बहुत अच्छी, लेकिन अपीजमेंट के नाम सर, अपीजमेंट। आचार्य जी, आचार्य जी, सारी दिक्कत यही शिवम जी आ रहा है कि इस देश के अंदर पहली बार हिंदुओं को कुछ करने का मौका मिल रहा है, हिंदुओं के देवों की रशीदी जी हो रही है, सारे पेट में दर्द शुरू हो गया है। रशीदी जी 10 सेकंड, रशीदी जी, शिवम जी आ रहा हूं, रशीदी जी 10 सेकंड, समय कम है, आचार्य माफी चाहता हूं। रशीदी जी, आज रशीदी जी, रशीदी जी, ऐश्वर्या जी 2014 से पहले देश में हिंदू थे ही नहीं। रामनवमी भी उसके बाद आई, आप भी थे, हम भी थे, आपके भाई शिवम जी तो पक्का थे, भी उसके बाद आई, अब ये उसके बाद आई, रिलैक्स, उसके बाद हुआ। आचार्य जी एंडिंग है, ठीक, आप मेरी बात समझिए, आप बताइए गणेश पूजा से दिक्कत है उसके बाद ही हुआ। आपको गणेश पूजा से दिक्कत है कि प्रधानमंत्री जी के जाने से दिक्कत है? पहले तो ये गुलाम थे। अरे कोई किसी का गुलाम नहीं, सब साथ थे, आपको फालतू में गुलाम करके एक और कंट्रोवर्सी करनी। शिवम त्यागी जी, नहीं ये गुलाम थे, शिवम त्यागी जी आजाद हो गए 2014 के बाद। शिवम त्यागी जी, शिवम त्यागी जी, शिवम त्यागी, एवरीवन ऑन एयर एंड देन मैं एंड कर रहा हूं। थैंक यू शिवम, 30 सेकंड। गणपति भी होगा, पूजा भी होगी, उत्सव भी होगा, जुलूस भी निकलेंगे, किसी को दर्द होता हो तो हो। और बहुत सीधी सी बात इतनी है सतीश जी, ये जो आप आज कह रहे हैं कि अब जो है प्रधानमंत्री जी को इफ्तारी भी देनी चाहिए, आप तो बहुत पुराने पत्रकार होता नहीं है, चाहूंगा कि पिछले 20 सालों में आपने कब लिखा है होता नहीं है कि प्रधानमंत्री जो है कांग्रेस के, उनको भी गणपति पूजा करनी चाहिए, कभी नहीं लिखा। पॉइंट टेकन, मैं सिर्फ इतना करनी चाहिए भाई। ओके शिवम जी, अभी डिबेट नहीं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं सतीश जी, अपने बॉम्बे वाले मित्रों से पूछ लीजिएगा कि एक गणेश पूजा अंबानी जी ने भी की थी। वो अंबानी जी की गणेश पूजा में दीपक जी कितनी पार्टियों के लोग गए, कितने लॉयर्स गए, कितने बिजनेसमैन गए, कितने राजनेता गए, कौन कौन सी फील्ड के कितने लोग गए और वहां मिले, और वहां तो फोटो खिंचवाना भी लोग कितने पत्रकार अपना सौभाग्य मिलते हैं। हाँ पत्रकार भी जाते हैं साहब गणेश पूजा में ही, और AIMIM के भी गए थे कि नहीं ये भी पूछ लीजिएगा रशीदी जी। और रुक के फोटो खिंचवाते हैं, रुक के। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका पूछता है भारत में। थैंक यू वेरी मच।